हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में और हैंस फाइंड 1 एम्पियर। ये बच्चों मेरे से लिख लो, आपके पेपर में 5 मार्क्स का कंफर्म है। ये हर बार बच्चों ये पेपर में हर बोर्ड में आता है 5 मार्क्स में। तो हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी डेरिवेशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आएगा ही आएगा पेपर में 5 मार्क्स। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो पेपर से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन हर साल आया बोर्ड के पेपर में। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दो ध्यान से ये आपके 2 वायर है, ठीक है। एक फर्स्ट वायर है और ये सेकेंड वायर है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। अब जिसमें भी करंट फ्लो होता है उसके पास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका। तो ये आ गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको दोस्तों आराम से बनाना, मेरे से गलती बनी है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये करंट 1 के वजह से बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका नाम। तो यहाँ पे आता है आपका इनवर्ड और यहाँ पे क्या आएगा आपका आउटवर्ड। इस बात का ध्यान रखना। क्या आएगा यहाँ पे, इनवर्ड को दिखाते हैं हम क्रॉस से, किसे दिखाते हैं हम क्रॉस से, आउटवर्ड को किसे दिखाते हैं हम डॉट से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो जो करंट I1 के वजह से बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड, इसको इसी नाम दे देंगे, इसको हम B1। क्या दे देंगे, B1। और थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना बनता है, 90। इस बात आपको ध्यान रखना है। अब करंट I2 की वजह से किधर बनेगा, इधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो करंट I2 की वजह से बनेगा आपका इधर। आपको पता है इधर क्या होता है, क्रॉस, और इधर क्या होता है डॉट। क्या होता है इधर, डॉट। तो इधर क्या होगा, B2 होगा। ये B2 किसकी वजह से बना, करंट I2 की वजह से बना है। थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 ये होगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है ILB साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। तो B1 क्या हो जाएगा आप बोलोगे, तो B1 हो जाएगा आपका म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। मैग्नेटिक फील्ड 1 की बात करें तो। अब B2 क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट I2 अपॉन में 2πr। बस हो गया। अब निकालते हैं फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1। क्या लिखना है आपको, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1। अगर मैं वायर 1 की बात करूं तो मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास I1 है और एक मेरे पास, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी रख लेना, कितना है, R है, ठीक है। कितना है, R है। तो देखो ध्यान से, इसमें फोर्स, पहले में जो फोर्स लगेगा आपका F1 होगा। पहले वाले पे जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या है आपका, एक I1 है और एक B2 है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या होता है I1 B2, और लेंथ आपको पता है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा कितना है, 90। यही तो फॉर्मूला होता है ना साइन। देखो फॉर्मूला तो ये ILB साइन थीटा। देखो IL की जगह 1 आ जाएगा, B साइन थीटा। तो देखो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा I1 B2 आ जाएगा, ठीक है। साइन 90 तो 1 हो जाएगा ना। B2 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, ये I1 है दोस्तों, सॉरी क्या है ये I1 है। तो B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू म्यू नॉट I1 म्यू नॉट I2 अपॉन में 2πr। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 कितना आ गया हमारा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। अब निकालते हैं हम दूसरे वायर के ऊपर। देखो दूसरा वायर पे क्या लिखना है आपको, देखो दूसरा वायर लिखना है आपको, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2। क्या लिखना है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2। देखो F2 क्या हो जाएगा, जैसे हमने निकाला था। तो F2 क्या आ जाएगा, F2 में देखो क्या क्या आएगा, I2 B1, I2 B1, L की जगह 1 आ जाएगा, B1, और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा। I2 की जगह I2, B1 की जगह कितना आ जाएगा आपको पता है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, F2 इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको लाइन लिख के आनी है पेपर में, जिससे आपकी फुल मार्क्स सिक्योर हो सके, तो लिख के आना है आपको, फोर्स बिटवीन, इसे न्यूमेरिकल भी आता है और MCQ भी आता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन तो क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। हैविंग सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या करेगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग हैविंग सेम डायरेक्शन
अट्रैक्ट नहीं करता। अगर मान लो दोनों के डायरेक्शन क्या अपोजिट है, एक इधर जा रहा है किधर, तो क्या करेगी दूसरे को, वो रिपेल करेगी। क्या करेगी, वो रिपेल करेगी। तो लिख देना आपको फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। क्या करेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेगी। हैविंग अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, दूसरा क्या करेगी, वो रिपेल करेगी। ठीक है, आप देखो ध्यान से मेरी बात। अब लिखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखा था, फोर्स का फॉर्मूला आपको सब निकाल लेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr और इनटू में क्या आ जाएगा, L हो जाएगा। ये सारी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे I1 और I2 की वैल्यू 1 हो गया, 1 एम्पियर। L भी हमारा 1 एम्पियर हो गया, 1 मीटर हो गया, और R हमारा 1, रेडियस हमारा 1 मीटर है। तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा, आपका क्या था, आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr इंटू में L था। अब सबकी जगह 1 1 पुट कर दो। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू सभी को पता क्या होती है, 4π इंटू में 10 की पावर माइनस 7, और नीचे कितना है 2π है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन। दोस्तों ये डेरिवेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इतना करके पेपर में आ जाओगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वो आप करके जाना पेपर से। अगर आप मेरे पहले 1 मिनट पहले भी देख रहे हो ना वीडियो, तो प्लीज़ वो कर लेना। ये पेपर में आते आते 100% आएगा। पेपर में लिख के ले लो, कैसे लिख दूँ मैं, ठीक है। तो ये पेपर में आएगा ही आएगा। प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपका ये। तो चलो हम अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अच्छे दोस्तों, कैसे भी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आप क्लास का कोई बच्चा 12 क्लास में हो तो जितने भी आपके दोस्त हैं 12 क्लास के, सभी को शेयर कर देना, उनको बता देना कि पेपर में आएगा और इसे कर लेने के लिए बोल देना। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।